नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर अभी तक बजट पेश नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने तो बजट लागू कर दिया, लेकिन इस महीने के अंत तक राजस्थान सरकार भी अपना बजट पेश करेगी। और इस बजट के अंदर सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि राजस्थान सरकार किसानों को एक बड़ी राहत देने जा रही है। यूपी और हरियाणा इन दोनों के अंतर्गत किसानों को एक लकी ड्रॉ दिया गया है, जिसके अंतर्गत वह ट्रैक्टर दिया जाता है और वो भी फ्री में दिया जाता है। और इसी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए इस बार राजस्थान सरकार भी शायद ऐसा करने जा रही है, क्योंकि अब एक लकी ड्रॉ के द्वारा किसानों को कृषि उपकरण और ट्रैक्टर फ्री में दिए जाने की बात लगभग सामने आती हुई नजर आई है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। देश में जारी किसान आंदोलन के बीच गहलोत सरकार अपने बजट में किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार का इसी महीने पेश होने वाला बजट किसानों पर केंद्रीय रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठंडे बस्ते में पड़ी किसान उपहार योजना पर बजट में अमल करने की घोषणा कर सकते हैं। किसान उपहार योजना के माध्यम से लकी ड्रॉ के जरिए किसानों को फ्री में ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण देने की योजना है। मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों पर किसानों के कल्याण की बात कहते हैं, तो राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इसके लिए मुख्यमंत्री बजट में किसानों के लिए घोषणा भी कर सकते हैं। वसुंधरा सरकार योजना को डाला था ठंडे बस्ते में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने दूसरे कार्यकाल में राज्य में किसान उपहार योजना की शुरुआत की थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने पर पिछली वसुंधरा सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी इस योजना को धरातल पर उतारने की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कृषि विभाग के अधिकारियों ने योजना का पूरा खाता तैयार भी कर लिया है। यह योजना देश के 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कृषक उपहार नाम से योजना लागू है। उत्तर प्रदेश में कृषक उपहार योजना के माध्यम से लकी ड्रॉ के तहत किसानों को फ्री में ट्रैक्टर देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि हरियाणा में कृषक उपहार योजना 2019 से लागू है। दोनों राज्यों में भाग्यशाली किसानों को लकी ड्रॉ के तहत मुफ्त में ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं। पुलिस आयुक्तालय जयपुर द्वारा विशेष अभियान अवैध देसी हदकर शराब माफियाओं के खिलाफ में कार्रवाई अभी जारी है। 15 प्रकरण आबकारी कार्रवाई जारी है, जिसके अंतर्गत 6 मोटरसाइकिल जब्त की गई, देसी मदिरा 119 बोतल, हथकड़ 164 बोतल, वॉश नष्ट लीटर 3300 का अवैध हथकड़ शराब की निर्मित भट्टियों को नष्ट किया गया है। वहीं आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि जयपुर शहर में अवैध हथकड़ शराब के निर्माण बेचने माफियाओं के विरुद्ध पुख्ता कार्रवाई हेतु अजय पाल लांबा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम पारिश देशमुख अधिकारियों जिला विशेष टीम द्वारा जयपुर की टीमों को अपनी अपनी थाना इलाकों में अवैध शराब निर्माण बेचना करने वालों के विरोध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये अभी अनुसंधान का विषय है कि कब से ये की जा रही थी, पर दोनों जगह पे बीच में खेत के बीच में गेहूं की फसल के बीच में क्यारी बना के ये पौधे लगाए गए। तो पुलिस के थाना स्तर से लेके और सीएसटी तक आप देख रहे हैं पूरी एनर्जी इस पे लगा दी है। करीब डेली हजारों लीटर वाश नष्ट किया जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल नजर आएगा, इस बार नजर आएगा। करते हैं बैकवर्ड लिंकेज में सप्लायर को ढूंढना एक कर्तव्य होता है अनुसंधान अधिकारी का, और ज्यादातर केसेस में ढूंढा भी जाता है। तो इसके अलग अलग रूट हैं, ज्यादातर भीलवाड़ा की तरफ से आती है राजस्थान में, कई बार अंतर राज्य झालावाड़ भीलवाड़ा इन तरफ से आती है, कई बार अंतर राज्य भी गिरोह हैं जो सप्लाई करते हैं। तो ये इस केस में कहां से आई है अनुसंधान के बाद क्लियर होगा, पर हर केस में अलग है। राजधानी जयपुर के रामगंज थाने में पुलिस उपायुक्त उत्तर परेश देशमुख, पुलिस उपायुक्त मेट्रो ऋचा तोमर एवं धर्म गुरु गलता पीठ के महाराजा जामा मस्जिद के मुफ्ती अजमत गुरुद्वारा रामगंज से जानकी दास सभी धर्म गुरुओं से अपील की कि आप सभी अपने क्षेत्रों में अपना
अनुयायियों और शिष्यों को पुलिस मुख्यालय द्वारा शुरू किए गए आवास कार्यक्रम के तहत महिलाओं के प्रति सम्मान भाव के लिए प्रेरित करें, जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर अंकुश लग सके। साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए ऋचा तोमर ने भी ऐसी बात कही। नारी सुरक्षित रहे, उस मिशन के तहत 15 दिन तक जयपुर पुलिस पूरे कमिश्नरेट के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करेगी। उसी मिशन के तहत ऑपरेशन तहजीब के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन तहजीब का मोटो ये है कि विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं के द्वारा युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया जाए कि महिलाओं का सम्मान करें और महिलाओं का सम्मान एक सुशिक्षित समाज के लिए कितना जरूरी है। इस सशक्त नारी ही एक सशक्त समाज का निर्माण करती है। इसी मोटिव के तहत ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। आज कार्यक्रम आगे आने वाले पूरे पखवाड़े में जारी रहेगा मैम। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन तहजीब की बेसलाइन यही कि महिलाओं के सम्मान के बारे में युवा पीढ़ी को सेंसिटाइज किया जाए, तो उसी के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है और मुख्य बिंदु उसी पर बातचीत की जा रही है। नहीं, किस तरह का मतलब महिलाओं के लिए प्रोग्राम है, उनको मतलब क्या शिकायत आएंगी, तो आप उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगी? इस तरह के कार्यक्रम और भी आयोजित हो रहे हैं। ऑपरेशन तहजीब के अंदर ये है मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी के अंदर हर स्कूल कॉलेजेस में जाके महिलाओं से बातचीत की जा रही है। उनको कानूनी जो उनके कानून है, कानून में जो उनके अधिकार है, वो एक लीगल अवेयरनेस भी दी जा रही है। एक प्लेज अभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें युवा वर्ग के द्वारा महिलाओं का सम्मान करने की एक प्लेज भी ली जा रही है। नुक्कड़ नाटक, रंगोली प्रतियोगिता, रैली, एक बहुत ही बड़े स्केल पर इस अभियान को जारी किया गया है, जिससे कि पूरे समाज में जागरूकता है। खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वैशाली नगर जयपुर एवं पुलिस उपायुक्त राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती ऋचा तोमर, कश्मीर ऑफ जयपुर तथा विशिष्ट अतिथि श्रीमती सुनीता मीणा, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जयपुर राजस्थान एंड नोडल ऑफिसर निर्भया स्क्वाड नारायण लाल बड़ाया, मदन लाल खंडेलवाल, डॉक्टर अंजू गुप्ता, श्री खंडेलवाल वैश्य एजुकेशन ट्रस्ट के सभी सम्मानीय सदस्य ने उपस्थित होकर के कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया है। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त व्याख्यातागण, कार्यालय कर्मचारी और छात्राएं भी उपस्थित रही हैं। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि पुलिस उपायुक्त सुनीता मीणा ने मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान के बारे में बताते हुए कहा, जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान का मुख्य उद्देश्य जेंडर सैनिटाइजेशन और महिला अपराधों में कमी लाना, साथ ही महिलाओं को कानून व उनके अधिकारों की जानकारी देना और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के द्वारा महिलाओं को एवं युवाओं को कानून एवं अधिकारों के बारे में सजग करना, वहीं निर्भया मित्र एवं निर्भया सहयोगी भी बनाना है। राजधानी जयपुर के आगरा हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनियों से घूस मांगने के आरोप में एक दिन पहले ही गिरफ्तार किए गए आईपीएस मनीष अग्रवाल बुधवार को एक और कंपनी ने 14 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया है। कंपनी के प्रतिनिधि का कहना है कि मनीष ने एक मामले में एफआईआर लगाने के एवज में यह रिश्वत मांगी थी। एसीबी इसका सत्यापन कर रही है, तो वहीं बुधवार को मनीष अग्रवाल को एसीबी की विशेष कोर्ट 1 में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 5 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया। इसके अलावा आईपीएस मनीष और दलाल के पास से मिले 5 मोबाइल की एफएसएल ने जांच रिपोर्ट एसीबी को भेज दी। एफएसएल ने जांच में कॉल लॉगिंग रिकॉर्ड रिकवर कर लिया है, कई मैसेज भी रिकवर किए गए हैं। तो वहीं कॉल डिटेल की जांच सामने आई है कि जिस दिन दलाल नीरज मीणा को एसीबी ने पकड़ा था, उस दिन दोपहर तक मनीष अग्रवाल से उसकी कई बार बातें हुई थी। साथ ही मनीष दलाल को मैसेज कर बुलाने की बात कह रहे हैं। एसीबी की टीम एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी करेगी। मनीष के खिलाफ आधार पर लगे हाईवे बनाने वाली कंपनी के 3 प्रतिनिधि और 2 थानेदार भ्रष्टाचार की शिकायत कर चुके हैं। एसीबी के जांच अफसर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने मनीष से पूछताछ की और इसमें मनीष ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं रोजगार से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कह दिया कि ये योजनाएं समावेशी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। गांव-गांव, ढानी-ढानी में बैठे हर जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर इनका लाभ मिले और इसके लिए मिशन मोड में काम करते हुए योजनाओं को गति दी जाए। साथ ही दिशा की ली पहली बैठक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की पहली बैठक ली है। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मनरेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, जल जीवन मिशन, समग्र शिक्षा अभियान तथा नेशनल हेल्थ मिशन से संबंधित योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आमजन को रोजगार से जुड़ने के लिए मनरेगा योजना वरदान साबित हुई है। कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में इसकी महत्ता और भी बढ़ गई। राजस्थान इस योजना के क्रियान्वयन में सदैव अग्रणी रहा है और आगे भी इसी भावना के साथ काम किया जाएगा। ग्रेटर की तरह हेरिटेज नगर निगम भी हुडको से करीब 500 करोड़ रुपए का ऋण लेगा। वहीं तत्कालीन जरूरतों की पूर्ति के लिए अलग से 30 करोड़ रुपए का ऋण लेगा। इसे लेकर के 9 फरवरी को होने वाली हेरिटेज नगर निगम की साधारण सभा में यह सभी प्रस्ताव रखे जाएंगे। यह बैठक ग्रेटर निगम के सदन में सुबह 11 बजे से शुरू होगी और जिसमें हेरिटेज निगम का वर्ष 2021-22 का बजट रखने सहित करीब 21 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पार्षदों का भत्ता बढ़ाने, उन्हें लैपटॉप देने और पार्षदों को अन्य शहरों में घुमाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। हर वार्ड में 1.5 करोड़ के विकास कार्य करवाने का प्रस्ताव, जल महल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखे जाएंगे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कमेटियों के गठन के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। नतीजा यह निकला कि कमेटियों के बनने के 5 दिन बाद ही बुधवार को निर्दलीय पार्षद जय वशिष्ठ ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों का दावा है कि आगे और भी पार्षद समितियों से इस्तीफा दे सकते हैं। 28 जनवरी को साधारण सभा में गठित समिति में इनको समिति का सदस्य बनाया गया था और इस्तीफा देने के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा में अपनाई गई प्रक्रिया से वह असंतोष नजर आए हैं। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।